क्योंकि गाय अंग्रेजी में तो जरूर पढ़ाया जाता है, काऊ इज एनिमल। अंग्रेजी के लोग मानते होंगे कि गाय जानवर है। भारत माता की जय बोलिए, वीर तेजाजी महाराज जी की, गौ माता की। मैं अभी अमरचंद जी से पूछ रहा था, क्या भजन के भी कार्यक्रम है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भजन नहीं है। मुझे भूख लगी थी तो मैंने पूछा भोजन का भी कार्यक्रम है क्या? उसके लिए भी मना कर रहे थे। है भोजन का है? अच्छा, मेरे को तो नहीं बताया, भूखा निकालने के चक्कर में ही होंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली कि बहुत सुबह से और बड़ी संख्या में, क्योंकि हमारे समाज में, देश में धर्म को, श्रद्धा को और आस्था को जो आंधी और तूफान में भी जिंदा रखती हैं, वो हमारी माताएं बहनें हैं जो सुबह से बैठी हैं। मैं सबसे पहले उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने सुबह से इस आस्था के पर्व को सुंदर बनाया है। यहां पर बड़ी संख्या में हमारे सम्मानित किसान हैं, नौजवान भाई हैं। इतनी बड़ी संख्या में आपका यहां मौजूद होना, क्योंकि ये केवल कोई राजनीतिक जलसा नहीं। लोग मानते होंगे, लेकिन जब भौतिक युग में, कंप्यूटर युग में, अंतरिक्ष के युग में कोई 37 इंच जगह देने के लिए तैयार नहीं हो, उस जगह गौ माता की सेवा के लिए कोई अमरचंद 37 बीघा जमीन दे दे, तो आप सब लोगों का धर्म के प्रति, आस्था के प्रति अनुराग स्वाभाविक है। इसलिए मैं आदरणीय गोपीराम जी को, देवकर्ण जी को और भाई अमरचंद जी को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, क्योंकि गाय अंग्रेजी में तो जरूर पढ़ाया जाता है, काऊ इज एनिमल। अंग्रेजी के लोग मानते होंगे कि गाय जानवर है, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत का धर्म ये नहीं मानता कि गाय जानवर है। गाय माता है, गाय संस्कृति है, गाय अर्थव्यवस्था है, गाय उपचार है। और इसलिए उस गाय माता की महिमा के लिए एक गांव में इतनी बड़ी जमीन सिर्फ गौ माता की सेवा के लिए, रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए यदि दी जाती है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इतनी जोरदार तालियां बजाइए कि गौ माता प्रसन्न हो जाए। लोग कहते हैं कि भारत में घी और दूध की नदियां बहती थी, चोरी नहीं होती थी, सुख समृद्धि का सौभाग्य था। भारत माता गुरुदेव के रूप में विराजमान पूरी दुनिया में थी, विश्व गुरु था। सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन कई बार अच्छाई पर बुराई की नजर पड़ती है। वो संघर्ष किसी व्यक्ति के, संस्था के, देश के, समाज के और पृथ्वी के जीवन पर भी आता है। कदाचित वैसा संघर्ष भारत की भूमि पर भी आया, लेकिन ये भारत की सनातन भूमि की ताकत थी कि उन्होंने उस संघर्ष को भी झेला। कहते ना, यूना मिस्र मिट गए जहां से, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसलिए हिंदुस्तान की ही धरती है कि भले ही दुनिया मिट जाए, लेकिन हिंदुस्तान का अस्तित्व दुनिया में कभी नहीं मिटेगा। और इसलिए क्यों नहीं मिटेगा, इस पर दुनिया के वैज्ञानिक और नासा शोध करती है। सब लोग ये मानते हैं कि ये संतों की, ऋषियों की, महापुरुषों की भूमि है, जिन्होंने तप किया, और तप का प्रताप तो पूरी दुनिया देखती है। मैं देखता हूं कि कई बार जब लकवा ठीक नहीं होता तो डॉक्टर कहता कि बुटाठी चले जाओ।
कभी किसी संत महात्मा ने इतना तप किया कि वो धरती इतनी तपीली हो गई कि रोगों का उपचार करती है, तो ये तो पूरी साक्षात भारत माता की भूमि है जिसमें हर बात का समाधान दुनिया के लिए है। और यदि ऐसा नहीं होता तो दुनिया तो बहुत बड़ी है। 177 देश भारत की विधा योग को इस तरीके से मान्यता नहीं देते। भारत की आस्था की ताकत है, इन माताओं बहनों की उन भजनों और गीतों में ताकत है। जिस भगवान राम के मंदिर के लिए 500 वर्षों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, आज पूरी दुनिया देख रही है कि अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान राम जी का भव्य और पावन मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ये नागौर की धरती, जहां 36 कौम के लोग जब इस धरती पर, क्योंकि यहां जो लोग बैठे उनके भी पसीना आ रहा है, लेकिन इस धरती का 36 कौम का किसान जब हल चलाता है और उसके परिश्रम से जब पसीना गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा होती है। उसी किसान के घर में 36 कौम में पैदा हुआ कोई पांचू राम जब सीमा पर लड़ता है तो इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। और इसलिए ये सैनिकों की, शहीदों की धरती, उन परिश्रमी किसानों की धरती, उस धरती पर एक किसान बेटे का इतना अद्भुत अभिनंदन। मैं मानता हूं कि आपने मुझे ये वो प्रेरणा दी है कि समाज हमें बहुत कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए समाज केवल एक बिरादरी का नहीं, एक बिरादरी सबको साथ लेकर 36 कौम के कुरीतियों के, अंधविश्वासों के, रूढ़ियों के और इस तरीके के विग्रह के खिलाफ सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो मैं मानता हूं कि नागौर की धरती भी बदलेगी और राजस्थान की धरा भी बदलाव की तरफ चलेगी। और इसलिए आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, आपने जो मुझे सत्कार दिया है, वो सत्कार एक साधारण किसान के घर में पैदा हुए किसी बेटे के माथे पर वो तिलक लगाया है जो गंगा माता से लेकर राम की आस्था तक जुड़ा है। और इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अतर सिंह जी आपके सामने अपनी बात कह रहे थे, वो भी उसे किसान बिरादरी से आते, और इसलिए उनके मन के जो भाव हैं कि हम सबको एक जाजम पर बैठकर केवल राजनीति नहीं, नीति के साथ, समाज नीति के साथ, जिसमें धर्म की नीति भी जुड़ी हो, जिसमें गौ सेवा भी जुड़ी हो, जिसमें भाईचारा भी जुड़ा हो, उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम खुद का, परिवार का, बस्ती का, समाज का और देश का भला कर पाएंगे।